हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्चर लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि देखो ऑलरेडी एक बार सिलेबस पढ़ा के पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज हिंदी एंड मराठी ग्रामर के भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के अंदर JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर आपको देखने मिल जाएंगे। एग्जाम्स की तैयारी, वन शॉट वीडियोस, ऐसे कई सारे वीडियोस है। लेकिन जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जैसे ही आप लोग का जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, उसके मिडल के आसपास या फिर उसके एंडिंग के आसपास आपको वन शॉट LMR सीरीज मिलने जा रहे होंगे। तब तक हमारा ये जो दूसरी बार है वो भी पढ़ा के हो जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। मार्च के लिए अभी टाइम है, लेकिन आप लोग का पूरा पढ़ के कॉन्सेप्ट समझ के क्लियर हो जाना चाहिए। तो वीडियोस अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल है, बस पढ़ाई करते रहो और जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं उस पर भी ध्यान देते रहो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे मुझे बतानी है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि यार आप लोग के डिमांड के कारण हमने JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड जरूर से कर लेना JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को। जाके वहां पे कंटेंट्स बन रहे हैं, कुछ कुछ चीजें आपको देखने मिल जाएंगे। जो बॉक्सेस हमने बनाए हुए हैं, जो चीजें हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको कंटेंट धीरे धीरे दिख रहे होंगे। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने डाउनलोड किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, तो देर किस बात है यार, आपके लिए कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्ले स्टोर में जाओ, JR ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको मिल जाएगा ऐप हमारा। उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो। सबसे पहले उसको रजिस्टर करना। रजिस्टर में आपका नाम जो भी आपको डालना है, वहां पे आपका मोबाइल नंबर डालना जरूरी है आपको वहां पे। और कोई सिक्योरिटी की बात नहीं, एकदम परफेक्ट सिक्योरिटी है, सिक्योर है हर चीज, ठीक है। और ईमेल एड्रेस, जो भी आपको अपना यूजर आईडी बनाना है, पासवर्ड बनाना है, वो आप बना सकते हो। फिर वहां से लॉगिन कर जाना। लॉगिन कर लोगे तो आप हमारे ऐप में आ जाओगे और उसमें बहुत सारे कॉन्टेंट्स हम लोग डाल रहे हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे ये एक चीज पूछना भी है कि क्या हम लोग आपके लिए जो कॉन्टेंट्स है वो एप्लीकेशन पे भी डालना शुरू कर दें। तो जरूर से मुझे कॉमेंट करके बता देना, हम वहां पे भी डालेंगे। यूट्यूब पे तो हर एक चीज फ्री में मिली रहेगी, लेकिन एप्लीकेशन भी बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिलेगी और बहुत सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से मिलती रहेगी। तो प्लीज हमें साथ देना, सपोर्ट देना। आप लोग की प्यार आशीर्वाद की यहां पे भी जरूरत है। कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मेंशन करके, फॉलो करके मेंशन कर सकते हो। वहां पे मुझे पता चल जाता है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए। वैसे कई सारे टेस्ट सीरीज यहां पे भी आने वाले हैं, तो आप लोग को बहुत हेल्प होगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 हीट। इसमें हम पढ़ेंगे पहला लेक्चर नंबर 1। हमारा न्यू बैच चल रहा है ये, ठीक है। तो इसके पहले जो चैप्टर नंबर 4 था, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो आपने हमारे पुराने वीडियोस देखा होगा तो मैंने पढ़ाया। अगर न्यू वाले देखे होंगे तो संजीव सर ने भी लिया हुआ है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है और आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो देखो ये जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक की अगर मैं बात करूं वो है दोस्तों हीट। तो हीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एक चीज जानते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको, जैसे कि अगर ये सॉलिड चीज है, अगर आप एक चीज समझते होंगे कि अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको सॉलिड चीज को मुझे किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या सप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, हीट। तो हीट एक्चुअली क्या है, हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, हीट क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक तरीके का एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी से हमें गर्मी, गर्माहट, टेम्परेचर ऊपर महसूस होता है। और टेम्परेचर क्या है, इट इज ए यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर हीट। और टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस विच इज नोन एज द थर्मामीटर, ठीक है। ये आप अच्छी भली बात ही समझते होंगे। थर्मामीटर मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि टेम्परेचर ही एक ऐसा यूनिट है जिसके हेल्प से आपको पता चलेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हीटेड है या फिर कूल्ड है। समझ में आ रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या फिर कितना ज्यादा गर्म है, वो कैसे पता चलता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। उस चीज का टेम्परेचर क्या है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री है, 0 के नीचे डिग्री है, 1 से लेकर 10 तक का है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ठंडी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं बोलूं 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो गरम गरम ऑब्जेक्ट है। जैसे कई सारे एग्जांपल्स हमने देखा है कि आपको पता है कि जो आइस होती है, जो बर्फ होती है, वो लगभग 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाती है। यानी कि अगर कोई चीज 0 डिग्री पे है तो मैं बोलूंगा कि वो एकदम आइस जैसा ठंडा है, मैं उसको बोल सकता हूं, ठीक है। अब वही चीज, अब ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर जो है ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस, जो हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी होता है कि किसी सब्सटेंस को फ्रीज होने में माइनस समथिंग डिग्री सेल्सियस लगेगा, लेकिन किसी को फ्रीज होने के लिए 0 डिग्री भी काफी है। जैसे पानी, जो वाटर है, वाटर जो है ये एक लिक्विड फॉर्म है, वाटर लिक्विड फॉर्म है। लेकिन इसको अगर मैं क्या कर दूं, ठंडा कर दूं, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, आइस बन जाता है, ठीक है। और आइस को अगर मैं हीट कर दूं तो ये क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। वाटर को फिर से अगर मैं हीट कर दूं तो ये क्या बन जाता है, स्टीम बन जाता है। दैट इज नथिंग बट द गैस। तो यानी कि यहां पे अगर मैं हीट करना शुरू करूं तो उसका जो कन्वर्जन है वो भी होता है, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर इज ऑल्सो गेट कन्वर्स,
ठीक है, आइस का वाटर, वाटर का स्टीम बन सकता है हीट करने से, और वही कूल डाउन करूंगा तो ये स्टीम अगर कूल डाउन हो जाएगा तो पानी बन जाएगा, और पानी कूल डाउन हो जाएगा तो वो आइस बन सकता है। तो इस प्रकार से ये चीज वेरिएट करता है। और हमें एक चीज पता है कि हम कोई भी चीज ले लें, जैसे समझ लो मैंने पानी ले लिया, तो उसको मैं अगर 0 डिग्री पे लाता हूं तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, मतलब ठंडा हो गया। लेकिन जब मैंने उसको हीट सप्लाई किया तो वो हीट सप्लाई होने के कारण वो बर्फ डायरेक्ट पिघलेगा, पानी बन जाएगा, और पानी पिघल के सीधा सीधा वेपर्स बन जाएंगे, यानी स्टीम बन जाएंगे। तो हीट जो है इस प्रकार से काम करता है। और इसी के रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा जो कि है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है, देखो क्या बोल रहा है यहां पे, समझो इस चीज को बहुत बारीकी से समझना। क्या बोल रहा है, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, ध्यान से सुनना ये चीज, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। मतलब कोई चीज अगर सॉलिड है और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, समझ में आ रहा है, ये सॉलिड था आपका आइस और वाटर लिक्विड है आपका, तो सॉलिड से लेकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और उसको करने के लिए, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास बर्फ था, बर्फ सॉलिड है और पानी जो है वो एक लिक्विड है, तो बर्फ को पानी बनाने के लिए यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो हीट लगा होगा, कुछ तो गर्माहट, कुछ तो गर्मी, कुछ तो टेम्परेचर लगा होगा ना वहां पे। तो वो जो पर्टिकुलर हीट एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हो रही है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर में, जो कि कन्वर्ट कर रहा है किसको, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये याद रखना, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब समझ लो सबसे पहले, फ्यूजन का मतलब होता है कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो समझ जाना वो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उस पर लग रही होगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता। अब वैसे ही सेम टू सेम कि द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी कि कोई मेरे पास लिक्विड था और वो कन्वर्ट हो रहा है अभी किसके अंदर, गैस के अंदर। जैसे यहां पे हमने देखा कि वाटर लिक्विड था, वाटर को वापस से मैं हीट करूंगा तो ये गैस स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड इज गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि कोई लिक्विड है, समझ लो पानी है, उसको मैं हीट सप्लाई करूंगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब पानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट उसको लग रहा है, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, वो जो हीट होगा उसी को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका नाम क्या रखा है, वेपराइजेशन। क्यों वेपराइजेशन रखा है, क्योंकि वेपराइजेशन में लिक्विड गैस बनता है। जैसे फ्यूजन मैंने आपको पढ़ाया, तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना, वैसे वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना, वेपर बन रहा है ना, तो वेपराइजेशन। और जितना अमाउंट ऑफ हीट उसको एब्जॉर्ब हो रहा होगा उसके अंदर, उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए, यानी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये दोनों डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है, बहुत इजी टॉपिक है, इससे ज्यादा सिंपल और इससे ज्यादा इजी टॉपिक हो नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नहीं, अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। अब होता क्या है, देखो बेसिक तौर पे कि ना हमको एक चीज पता है कि हम अगर कोई भी, समझ लो मेरे पास आइस था, अब आइस मुझे पता है कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो जब भी मैं इसके ऊपर मैं हीट सप्लाई करने की कोशिश करूं, ठीक है ना, मैंने क्या किया, आइस के ऊपर हीट सप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे बताओ ये जो डिग्री सेल्सियस मतलब जो मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ, ये टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ ध्यान से। अगर कोई भी, समझ लो मेरे पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को थोड़ा पॉज करो और कमेंट करके जरूर से बताना, आप लोग का भी पता चल जाएगा ना आपको खुद कि आप लोग सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो, ये आपको जज करना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जब भी आइस है, ठीक है, ध्यान से सुनना ये चीज, आइस कभी भी अगर 0 डिग्री पे है तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो जब भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं तो समझ लो 0 डिग्री से 1 डिग्री पे आएगा, 1 से लेके 2 तक आएगा, 2 से लेके 3 तक आएगा, 3 से 4 तक आएगा, ऐसे करते करते बढ़ते 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 जब ये आइस जो सॉलिड था ये क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर पे आ जाएगा जो कि 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते हीट सप्लाई होते 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 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और 100 डिग्री पे जैसे ही आ गया तो हमें पता है 100 डिग्री क्या है, दैट इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर वाटर, यानी कि वहां से गैस बनना चालू हो जाता है, क्योंकि वो पानी बॉइल हो चुका है, उसमें से वेपर्स आने शुरू हो जाएंगे एंड वो लिक्विड जो था वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। यहां से सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हुआ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से, फिर आपका लिक्विड गैस से कन्वर्ट हुआ, और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो एक ग्राफ है हमारे पास जो कि इंडिकेट करता है यही चीज है, जो कि आप देखोगे, यहां पे ध्यान से देखना। देखो
सबसे पहले यहां पे इस साइड एक्स, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे आप देखोगे तो टाइम लिखा हुआ है मिनट्स में, और वाई एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आप देखोगे यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन 0 डिग्री से लेके यहां तक आप देखो, यहां तक आप देखोगे ना, यहां तक ये जो लाइन है ये फ्लैट लाइन है। ये क्या बता रहा है? एक फ्लैट लाइन, यानी कि इसमें उछाल नहीं आ रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक जो टेम्परेचर है वो 0 का 0 ही रहा है। मतलब क्या रहा है? एक तरीके से कांस्टेंट रहा है। मैं 0 नहीं बोलूंगा, यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा टेम्परेचर है वो मेरा क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है। तो ये एक फंडामेंटल चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही होता है, जिसको हम लोग एनोमलस बिहेवियर भी बोलते हैं, जो हम लोग अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता क्या है। ठीक है, अभी इसके बाद आएगा रेगुलेशन के बाद एनोमलस बिहेवियर पढ़ेंगे, होप्स अपैरेटस पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना। तो यहां पे क्या होता है कि आइस जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर हीट सप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू टाइम वो धीरे धीरे क्या होता है? आइस पिघलने लगता है। लेकिन फिर भी वो क्या होता है? एक अपने सॉलिड फॉर्म में ही होता है, एंड पूरा पिघलने में उसको एक समय लगता है। तो एक पर्टिकुलर समय में आने के बाद वो क्या होता है? धीरे धीरे पिघलने लगता है, एंड धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है ना, यहां पे आप देखो ये जो 4 मिनट के बाद का जो टाइम है ना, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है, और एक पर्टिकुलर टाइम आता है कि वो जो वाटर, मतलब जो आपका आइस था वो वाटर बन जाता है, यानी लिक्विड बन जाता है। और फिर जितना और हीट करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आ जाता है, कौन सा टाइम? 100 डिग्री का टाइम। देखो यहाँ पे 100 डिग्री लिखा हुआ है, तो 100 डिग्री का टाइम आता है जिसमें आपका जो लिक्विड था वो अब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको ये सिंपल तरीके से बताया ना, वही इस ग्राफ में है। क्या था कि पहले आइस था, लेकिन धीरे धीरे वो पिघलना शुरू करेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो टेम्परेचर जो है इधर 4 मिनट तक टाइम बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं, वैसे ही था, 0 पे ही था, वो कांस्टेंट था। लेकिन एक टाइम के बाद 4 मिनट उसने क्रॉस कर लिया, 4 मिनट के बाद क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो अब बर्फ में जो है पानी में पिघलने लगा। अब धीरे धीरे पानी वो पिघल गया, एक यहां तक आते आते, मतलब लगभग आप देखोगे तो इस टेम्परेचर से बिलोंग करो, यहां पे इस टेम्परेचर से, मतलब 15-20 डिग्री के बाद से ये क्या होने लगा? पिघलने लगा, एंड पूरा यहां पे क्या हो गया? लिक्विड जमा हो गया पानी का। एंड जैसे ही आप उसको और हीट करोगे, लगभग यहां पे 80, 90, 70 के बाद और हीट करोगे तो 100 तक जैसे ही पहुंचेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और वो पानी बॉईल होने लगेगा, यानी वेपर शुरू हो गया, यानी कि लिक्विड अब गैस में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो गया। समझ में आ गया? तो ये है आपका दैट इज टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछता है, तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना और लर्न कर लेना। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहां पे मैं अच्छी तरीके से आप लोग को देखूंगा, ठीक है, भले लाइव नहीं चल रहा है लेकिन यहां पे सेटअप है तो हम देख पाते हैं। तो जरूर से आप लोग कमेंट करते रहना अच्छी तरीके से, और क्या क्या चीजें आपको समझिए। देखो ये चीज तो आपको अभी रेगुलर लेक्चर्स में सीखने मिल रहा है, तो सोचो वन शॉट जब वीडियोस आएंगे एलएमआर वाले न्यू बैच में डिजिटल बोर्ड के साथ, तो कितना मजा आएगा लाइव बैच में आपको। तो सोचो एक ही शॉट में एक एक 1.5 घंटे में एक एक चैप्टर को हम लोग फिनिश कर रहे होंगे, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा पढ़ के। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ बस, और सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आखिरी, अभी बोलते हैं ना आखिरी पड़ाव, वो बाकी है। आखिरी पड़ाव में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है दोस्तों हमारा दैट इज नथिंग बट, एक टॉपिक हमने अभी पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वैसे ही इसमें एक और टॉपिक है जो कि है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या होता है ये? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, अब इसका मतलब ये होता है, दो डेफिनेशन है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड फेज। मतलब एक यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मतलब क्या हो रहा है यहां पे, जैसे हमने नॉर्मल पढ़ा कि कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जितना उसको एनर्जी लग रही है, जितना उसको हीट एब्सॉर्ब लग रही है, वही होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सेम वही चीज है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही है, लेकिन इसके आगे क्या लग गया है? स्पेसिफिक। और ये स्पेसिफिक हीट लगने की वजह से यहां पे एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया है जो कि है बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड। एक यूनिट मास, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट निकाल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर यूनिट हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो होता है वो स्पेसिफिक यूनिट के हिसाब से चलता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आने वाले मे बी अगला लेक्चर जब आएगा उसमें हम लोग आपको स्पेसिफिक हीट भी पढ़ाने वाले हैं, स्पेसिफिक यूनिट्स आएंगे, वो सभी चीज आप लोग सीखोगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि जब यहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है by a unit mass of solid gets converted into liquid, the heat energy absorbed is nothing but the specific latent heat of fusion। ये याद रखना है। एंड सेम उसी के जैसा सेम हो जाएगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कि अगर मेरे पास जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन कब? लिक्विड से लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, बट बाय यूनिट मास। यहां पे भी आप देखो बाय यूनिट मास लिखा हुआ है, तो एक यूनिट मास, बाय यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस फेज,
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इज नथिंग बट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, याद रखना। करेक्ट है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो बहुत इजी तरीके से हमने आपको ये दोनों डेफिनेशन भी करा दिया। अब इसी के बेस पे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, देखो ये कॉन्सेप्ट था जो हमने हीट के बारे में पढ़ाया, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, चाहे वो फ्यूजन हो चाहे वो वेपराइजेशन हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे असली खेल शुरू हो रहा है, जो कि हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीएम इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है दोस्तों डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये नहीं, इसके बाद जो टॉपिक आएगा रेगुलेशन का, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझे। देखो क्या बोला मैंने, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं हर एक का एक डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे पानी 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई और जो एलिमेंट होगा वो किसी और टेंपरेचर पे बॉइल होगा। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आया, कुछ चीजें आप याद रख सकते हो, ये आपको वैसे भी अपने बुक में मिल जाएगा। तो वाटर आइस देखो, मेल्टिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है। फिर कॉपर का देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट 1083, मतलब कॉपर, जो कॉपर वायर होता है ना आपका, कॉपर को पिघलाने के लिए 1083 डिग्री सेल्सियस लगेगा, और बॉइल करने के लिए तो 2562 लगेगा। सोचो कितने भयंकर है। इथाइल अल्कोहल, जिससे अल्कोहल बनता है, जो आपका इथेनॉल होता है, -117 पे हो जाके मेल्ट होगा, तो सोचो, और 78 पे जाके बॉइल होगा। गोल्ड देखो 1063,270, तो ये आप कुछ याद रख सकते हो। वैसे उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दिया है, ये आप लोग देख सकते हो और इसको लर्न कर सकते हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी एक बार नजर घुमा लेना, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें से बन जाए, ठीक है। अब मैं चलता हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, रेगुलेशन। अब ये है क्या, देखो ये, इसको बहुत सारे लोग रेगुलेशन भी बोलते हैं, मैं तो बोलूंगा इसको रेगुलेशन, लेकिन ये होता क्या है रेगुलेशन। देखो एक जादू बताता हूं, जादू, एक स्टोरी बताता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गोले बनाने वाले होते हैं, ठीक है, या फिर आइसक्रीम बनाने वाले होते हैं, या फिर कहीं पे भी कुछ ऐसी चीजें बन रोड पे बिकती है स्टॉल के रूप में, जहां पे ना बर्फ का इस्तेमाल होता है। खासकर गोले बनाने वाले तो बर्फ रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर एक बर्फ का टुकड़ा है, समझ लो एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, बीच में से टूट जाता है किसी वजह से फोर्स लगने की वजह से टूट जाता है, एंड वापस से वो बर्फ को ना साथ में चिपका के रख दिया जाए, तो कुछ समय के बाद वो बर्फ आपस में जुड़ जाएगा, और यही मैजिक है। जी हाँ दोस्तों, कभी करके देखना। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं कि आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रीजर, जहां पे बर्फ बनती है, 2 आइस क्यूब निकालना, क्यूब होती है आइस क्यूब, 2 आइस क्यूब निकालना, उसको आपस में चिपकाना, चिपकेगा तो नहीं पहले, लेकिन उसको साथ में रखना और उसको फ्रीजर में डाल देना, ठीक है। उसको साथ में एक ही बाजू बाजू में एकदम चिपका के उसको डाल देना, फ्रीजर में डाल देना, और कुछ समय के बाद जब वापस आप देखोगे लगभग आधे घंटे के बाद, तो वो दोनों जो क्यूब होंगे वो आपस में जुड़ गए होंगे। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड आइस, दैट इज नथिंग बट द रेगुलेशन। तो ये क्या है, इसको समझते हैं। तो क्या बोल रहा है कि द फिनोमिनॉन इन विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आइस जो होता है, बर्फ जो होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर। कोई प्रेशर उसके ऊपर अगर अप्लाई हो रहा है, उसके कारण पहले वो बर्फ जो था, मतलब सॉलिड जो था, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ प्रेशर के कारण, एंड वापस से ये हो रहा है कि देन रिकन्वर्ट्स द आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव। मतलब पहले आपका आइस था, देखो यहां पे ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले आपका आइस था, अब आपने क्या लगाया, इसके ऊपर कोई तरीके का प्रेशर लगाया, एंड ये प्रेशर लगाने से क्या हो गया, ये जो चीज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब समझ लो पानी बन गया होगा। एंड जैसे ही मैंने ये जो प्रेशर लगाया था उसको रिमूव कर दिया, मैंने ये प्रेशर को रिमूव कर दिया, तो ये जो है फिर से क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो है कि नहीं मैजिक, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है यहां पे, जो कि मेरे पास बर्फ नहीं है तो मैं आपको दिखाता, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। एक टेबल है मेरे पास, देखो यहां पे एक टेबल है। अब ये टेबल पे मैंने क्या रखा है, एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपको बर्फ का एक टुकड़ा दिख रहा है, दिस वन, ठीक है, ये आपको एक बर्फ का टुकड़ा नजर आ रहा है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, बीचों बीच से, ये आप देख पा रहे हो, बीचों बीच से एक यहां पे वायर या फिर आप रस्सी ले लो, इस प्रकार से मैंने एक साइड वेट से लटका दिया, और इसी का यहां से मतलब दूसरा भी लटका दिया। मतलब समझ रहे हो कैसा, मतलब ये एक, जैसे मैं करके दिखाता हूं, समझ लो ये आपका आइस है, ये रिमोट है हमारा, तो इसके दोनों साइड से, ठीक है ना, ऐसा दो है, दोनों साइड से रस्सी जो है वो लटकेंगे ऐसे, दोनों साइड से, एक इस तरफ वेट, एक इस तरफ वेट। तो होगा ये इसके कारण, ये जो आप देख पा रहे हो, इसके कारण ये जो है ना, ये आपका बर्फ था, तो आपका ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी, ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी के कारण, और वेट आपने लगाया, तो वेट क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वायर जो है वो आइस के ऊपर रखा गया है ना, समझ लो ये आपका आइस था, ठीक है, ये आपका आइस था, तो वायर जो है वो ऐसा है बीचों बीच से, और इसमें वेट लटक रहे हैं, तो ये वायर तो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी कि धीरे धीरे वो जो वायर है वो बर्फ को कट कर रहा है, क्योंकि आपने क्या लगाया है, प्रेशर लगाया है, ठीक है, आपने आइस के ऊपर क्या लगाया, प्रेशर लगाया विद द हेल्प ऑफ वायर। सिर्फ तो वायर जो है ना, वायर की वजह से वो धीरे धीरे कट हो रहा है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वायर धीरे 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 आइस को कट कर देगा, एंड जब वो कट कर देगा तो जैसे जैसे ये कट होके नीचे नीचे आ रहा होगा, जैसे जैसे वो कट होके नीचे नीचे आ रहा होगा, वैसे ही वैसे यहां पे आप बोल सकते हो कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो कट हो रहा था ना, वो जुड़ते भी जा रहा होगा, क्योंकि वहां पे तो प्रेशर अब रिमूव हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? यानी कि जो बर्फ की सिल्ली थी, जो बर्फ की जो लादी थी, ऊपर से जब कट होके आ रही थी, ठीक है, तो जैसे ही वो ऊपर से कट होके आ रही थी, जैसे जैसे वो कट होता गया वायर, तो वो बर्फ तो सेपरेट होता गया, लेकिन ऊपर ऊपर वो आपस में चिपकने लगा, क्योंकि वहां से वो रिमूव हो चुका था। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी जो होता है कि आफ्टर अप्लाइंग सम प्रेशर, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तभी तो वो कट रहा है ना, क्योंकि अगर आइस है उसको कट करना है तो पहली बात तो उस चीज को पिघलाना पड़ेगा। पिघलाना मतलब कैसे पिघल रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर के कारण वो जो आइस था धीरे धीरे अब वाटर में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से वो जो वायर था वो नीचे आते गया, नीचे आते गया, नीचे आते गया, एंड जैसे वो नीचे आते गया, ऊपर का जो आइस था उसमें प्रेशर जो पानी में कन्वर्ट हो गया, तो उसका प्रेशर हट गया, अब वापस से वो ज्वाइन हो गया। तो पहले आइस प्रेशर के कारण लिक्विड बना, जिसके वजह से वो कट गया, एंड लिक्विड में जब प्रेशर रिमूव हो गया फिर से आइस बन गया, एंड दैट इज द, ये वायर पूरा नीचे भी आ जाएगा कट के, और बर्फ वैसे का वैसे हो जाएगा, एंड ये मैजिक रहेगा। मतलब इसमें होगा क्या कि वायर जो आइस के ऊपर था वो धीरे धीरे कट 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 करके आइस को कट करके नीचे आ जाएगा, मतलब बेंच तक आ जाएगा, टेबल तक आ जाएगा, एंड वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, कट कर देगा। ठीक है, वहां पे क्या कर देगा, वो आइस को कट कर देगा, और बाद में ज्वाइन भी हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ओके, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो हम लोग यहां पे फोकस करेंगे, अच्छी तरीके से ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है, चलो, जो कि है हम लोग का एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसके लिए मैंने लिख के रखा है इसको VVIMP टॉपिक। तो ये क्या है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें समझेंगे, क्या बोल रहा है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इन जनरल व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड अप टू ए सर्टेन टेंपरेचर, देखो इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि एक लिक्विड को जब हम एक पर्टिकुलर टेंपरेचर तक गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है, इट एक्सपांड्स, एंड व्हेन इट कूल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बेसिक रूल है पानी का। पानी का बेसिक रूल क्या बोलता है कि जब भी, मतलब पानी का मतलब कोई भी लिक्विड का मैं बोल रहा हूं, तो जब भी हम लोग उसको गर्म करते हैं, क्या कर रहे हैं, उसको हीट करते हैं, तो जब पानी को जब आप हीट करोगे तो वो थोड़ा फैलता है, बराबर ना। देखो ये मेरे पास क्या है, बर्फ है, अब बर्फ को मैं हीट करूं तो बर्फ तो पहले इतना सा ही था, जब मैं उसको हीट कर दूंगा तो वो पानी बन जाएगा, तो पानी बनने के बाद वो फैल जाएगा और एक्सपांड हो जाएगा। यानी कि जब कोई भी चीज को मैं जब हीट करूंगा तो वो एक्सपांड होता है, ऑब्वियसली एक्सपांड होगा। ठीक है, और जैसे मैं उसको कूल करूंगा तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो समझ लो मेरे पास बर्फ था, बर्फ का टुकड़ा, मेरे हाथ को देखो, बर्फ का टुकड़ा इतना रहता है क्यूब, अब उसको मैं हीट करूंगा तो एक्सपांड होकर पानी हो गया। ठीक है, एक्सपांड हो गया, लेकिन वापस से इसको अगर मैं कूल करूं, वापस से इसको मैं कूल करूं उसी सांचे के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि हीट करने से एक्सपांड होता है और कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये आपके दिमाग में बैठ गया। अब देखो, वाटर हाउएवर शोस ए स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर, लेकिन 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 पानी जो है इसमें एक बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। तो वो है क्या, मतलब नॉर्मली तो क्या होता है कि हमको मालूम है कि पानी गर्म हो रहा है, पानी मतलब लिक्विड, लिक्विड गर्म हो रहा है तो एक्सपांड होगा, कूल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये हमें पता है। लेकिन पानी ऐसा नहीं करता है, पानी कुछ अलग करता है। क्या अलग करता है कि इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री अप टू 4 डिग्री, समझ लो एक बर्फ है, पानी बर्फ पे है तो 0 डिग्री पे है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके ऊपर हीट सप्लाई कर रहा हूं तो वो 0 से बढ़ेगा 1 पे, 1 पे, 2 पे, 2 पे, 2 से 3 पे, 3 पे, 4 पे जाएगा। तो जब 0 से लेके वो 4 तक पहुंचेगा, देखो यहां पे 0 से लेके 4 तक जब पहुंचेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्टीड ऑफ एक्सपांडिंग। वैसे देखा जाए नॉर्मल तौर पे 0 डिग्री से अगर वो 4 डिग्री तक बढ़ रहा है तो मतलब टेंपरेचर बढ़ रहा है, मतलब हीट सप्लाई हो रहा है। तो हीट सप्लाई करने से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्सपांड। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करते जाओ। जैसे मैंने बोला कि ये 0 से 4 डिग्री पे जा रहा है, तो 0 से 4 डिग्री पे जब जा रहा है तो एक्चुअल में ये जो लिक्विड है, पानी है लेकिन लिक्विड ही है ना, तो ये लिक्विड है, इसका क्या होना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए, क्योंकि हीट सप्लाई हो रहा है तो हीट सप्लाई होने से ये एक्सपांड होना चाहिए। लेकिन ये कर क्या रहा है, ये पानी जो है, ये पानी भैया जो है, ये 0 से जब 4 डिग्री पे जब जा रहे हैं तो ये एक्सपांड नहीं हो रहे, उल्टा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? और यही एक मैजिक है पानी का। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। और एट 4 डिग्री इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम। जैसे वो 4 डिग्री पे पहुंचेगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा। लेकिन
इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर, मतलब अब 4 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन 4 डिग्री के आगे भी अगर उसको हीट मिल रही है कंटिन्यूअस, तो 4 डिग्री के आगे भी हीट हो रहा है, तो 4 से 5 पे भी जाएगा, 5 से 6, और करते करते वो बढ़ता रहेगा। तो जब वो पानी हीट हो रहा है फर्दर, अब जाके वो एक्सपांड होगा और उसका वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो ये तो एक अलग यूनिक बिहेवियर हो गया। नॉर्मल क्या होता, कोई दूसरा नॉर्मल लिक्विड होता तो जीरो से ही आप जब उसको हीट दे रहे थे तभी से वो एक्सपांड होता, तभी से ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता। लेकिन ये पानी ऐसा कर नहीं रहा है। पानी क्या कर रहा है, 0 से 4 तक ना उल्टा कर रहा है, एक्सपांड होने के बदले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होने के बदले वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब 4 तक पहुंच गया और 4 के बाद फिर भी हीट मिल रहा है, तब जाके एक्सपांड कर रहा है। मतलब क्या बोल रहा है पता है, 0 से 4 तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरा जो नेचर है मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन 4 के बाद मैं अपने असली रूप में आऊंगा, फिर एक्सपांड हो जाऊंगा और फिर वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और यही एक यूनिक बिहेवियर है पानी का, और यही बिहेवियर को हम कहते हैं दोस्तों एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या कहते हैं, एनएमएलएस बिहेवियर, यानी कि द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4, 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी एक यूनिक बिहेवियर दिखाता है, जो कि नॉर्मल नहीं है, एक अलग ही बिहेवियर दिखाता है। तो ये जो 0 से 4 डिग्री का जो बिहेवियर है पानी का, उसी को कहते हैं एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। करेक्ट है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसी को साबित करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि है स्टडी ऑफ एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग द होप्स अपैरेटस। तो क्या होता है होप्स अपैरेटस, इस प्रकार का दिखता है। यह है आपका होप्स अपैरेटस, दिस इज द होप्स अपैरेटस। ठीक है, अब इसमें क्या है ये हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पूछेगा, और ये ग्राफ बनाया जाता है उसके लिए। लेकिन ये ग्राफ कैसे आया, क्या आया, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। तो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं वर्चुअली, यानी कि स्टडी करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरीके से सुनना, क्योंकि अगर आप ये चीज सुन लोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से सुनो बच्चे लोग। क्या बोल रहा है, अ फ्लैट बाउल इज अटैच्ड टू ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये आप देख पा रहे हो, यहां पे आपको एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिख रहा है। ये आपका एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है, ये पूरा एक लंबा सा सिलेंड्रिकल कंटेनर था। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये एक कटोरा है। ये क्या है, एक कटोरा है, जो कि ऑब्वियसली 3D में होगा इस प्रकार से। तो ये सिलेंड्रिकल एक कंटेनर है और उसको फ्लैट बॉल पूरा क्या है, सराउंडेड है। तो क्या हो गया, एक फ्लैट बॉल इज अटैच्ड टू ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। उसके अंदर क्या क्या चीजें वो पहले समझ लो, मतलब उसके अपैरेटस का एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो आपको ऐसे ही बताएगा ना, अपैरेटस, रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेरिमेंट का मेन कॉज क्या है, ठीक है ना, ये सब चीजें, प्रोसीजर क्या है, ये सब होता है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है लंबा सा, उसके आसपास एक कटोरा है, फ्लैट क्या है, बाउल है। ठीक है, अब उस बाउल के ऊपर नीचे आप देखोगे कि ये बाउल के बीचों बीच आने की वजह से जो सिलेंडर है वो लगभग 2 हिस्सा हो गया, मतलब डिवाइड तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये 2 हिस्सा दिख रहा है, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। तो ऊपर वाले हिस्सा में मैंने एक थर्मामीटर डाल दिया, जिसका नाम मैंने रखा T2 थर्मामीटर, और नीचे वाले हिस्सों में एक और थर्मामीटर डाल दिया, जिसका नाम है मैंने T1 थर्मामीटर रखा है। तो T1 नीचे, T2 ऊपर, मेरे पास 2 थर्मामीटर है। क्या कर दिया मैंने, T1 और T2 को अरेंज कर दिया ताकि हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सके। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि ना, जो सिलेंड्रिकल कंटेनर था, ये वाला जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें मैंने क्या कर दिया दोस्तों, पूरा का पूरा जो है ये मैंने पानी इसमें भर दिया। ये आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा जो है इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है सिलेंड्रिकल में। ठीक है, सिलेंडर वाले में। लेकिन जो आपका ये जो देख पा रहे हो आप लोग, कौन सा, जो बाउल आपको दिख रहा है, इसमें मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट रखा गया। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है ना पूरा मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट है, जिसको फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि बर्फ में अगर नमक डाल दिया जाए तो वो जल्दी पिघलता नहीं है, उल्टा वो जल्दी कूल करता है। देखा होगा आपने, जो आइसक्रीम बनाते हैं, खासकर कुल्फी उल्फी वाले जो होते हैं ना, उनके अंदर देखना झांक के तो बर्फ रहता है और उसमें नमक डाला होता है। दैट इज नथिंग बट द फ्रीजिंग मिक्सचर, जो और ज्यादा कूल करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो वो जो फ्लैट बॉल जो है वो सिलेंडर के आसपास जो पूरा सराउंडेड है, उसमें कौन सा मिक्सचर है, फ्रीजिंग मिक्सचर, जो कि आइस एंड सॉल्ट का एक मिक्सचर है। तो होता यह है कि जो थर्मामीटर जो हमने लगाया है, तो ये जो थर्मामीटर का जो रीडिंग्स है ना, T1 का और T2 का, ये कंटिन्यूअसली हर 30 सेकंड पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म करेगा साइंटिस्ट, वो क्या करेगा, हर 30 सेकंड के बाद T1 का टेम्परेचर देखेगा कितना हुआ, फिर हर 30 सेकंड के बाद T2 का देखेगा। मतलब T1 का देखा, T2 का देखा, फिर 30 सेकंड के बाद फिर से T1 और T2 का देखेगा। तो ऐसे देखते देखते क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है, ये जो ग्राफ बनेगा, मतलब इस चीज का एक ग्राफ बनाया जाएगा। तो वो जो ग्राफ बनेगा, जिसमें आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, टेम्परेचर रखा हुआ है। ठीक है, 0 1 2 3 4 करते करते 10, यहां पे आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है, यहां पे मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है, और वाई एक्सिस पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये वाई एक्सिस जो है मेरा, इस पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। ठीक है ना, यहां पे मैंने ये चीज ड्रॉ किया हुआ है। तो यहां पे आप देखोगे तो टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है, और यहां पे मिनट जो है एक्स एक्सिस पे रखा गया है, जो कि आप लोग फर्स्ट ग्राफ में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, फर्स्ट जो ग्राफ हमने बताया था। ठीक है,
ये जो आप देखे फर्स्ट ग्राफ, इसमें भी आप देखोगे मिनट्स एक्स एक्सिस पे और ये टेम्परेचर पे, ठीक है ना। ये भी एक ग्राफ है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हमने T1 और T2 का वैल्यू लिया, मतलब 30 सेकंड बीते, मैंने थर्मामीटर T1 निकाला और चेक किया तो एक वैल्यू मिला, T2 का मैंने निकाला और एक वैल्यू लिया। तो जब 30 सेकंड बीतने के बाद मैंने T1 और T2 का वैल्यू लिया तो दोनों के दोनों वैल्यू क्या थे, आइडेंटिकल थे, मतलब सेम थे। एक समय तक क्या थे, सेम थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जब वापस से कुछ समय बीता, तो जो T1 है ना, T1 डिक्रीजेस फास्ट, मतलब जो नीचे वाला ये जो पोर्शन है, इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से डिक्रीज होने लगा। क्योंकि मतलब जब मैंने पहले मापा तो दोनों का टेम्परेचर सेम आ रहा था, मतलब इस साइड का जो टेम्परेचर था, इधर का पानी का जो टेम्परेचर था जिसको T1 बोलते हैं वो सेम था, T2 जो ऊपर का पानी का टेम्परेचर था वो सेम था, क्योंकि ये तो है ना बीच में है ना फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। तो फर्क ये पड़ रहा था कि T1 जो है वो जल्दी कूल डाउन हो रहा है और T2 जो है वो लेट कूल डाउन हो रहा है। क्या बोल रहा है कि T1 जो है डिक्रीज फास्ट एंड T2 डिक्रीज वेरी स्लो, ठीक है। नीचे वाला जल्दी कूल हो रहा है, मतलब जल्दी डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, और ये वाला थोड़ा स्लो हो रहा है। लेकिन क्या हो गया कि जब T1 जो है वो 4 डिग्री तक पहुंचा, मतलब T1 का जो टेम्परेचर है वो जब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, 4 डिग्री तक पहुंचा, तब वो क्या हो गया, थोड़ा सा ठहर गया, ठीक है। एंड इट बिकम्स स्टेबल, ठहर गया। और जो T2 था, जो धीरे धीरे नीचे आ रहा था टेम्परेचर, ये तो बहुत फटाफट आ गया। T1 जो है बहुत फटाफट 4 डिग्री तक आ गया, मतलब समझ लो कि एकदम ज्यादा ही समझ लो 20 पे रहा होगा इनिशियली पानी, नॉर्मल 15-20 टेम्परेचर रहता है पानी का, 15, 20, 25 ऐसा रहता है। तो वो कूल होते होते फटाफट कहां तक आ गया, 4 डिग्री तक आ गया और रुक गया, ठीक है। और ये जो था ये समझ लो 20 पे रहा होगा पहले पानी, अब 20 से धीरे धीरे कूल होते होते धीरे धीरे आ रहा है, तो ये भी कहां तक पहुंच गया, 4 तक समझ लो पहुंच गया। लेकिन जब दोनों 4 तक पहुंच गए ना, उसके बाद यहां पे कुछ चीजें चेंजेस देखने गई कि जो T2 जो बहुत ज्यादा स्लोली आ रहा था 4 तक, तो 4 के बाद बहुत ज्यादा फास्ट तरीके 0 आ गया। मतलब यहां पे जब दोनों 4 तक पहुंचे, ये भी 4 तक पहुंचा, ये भी 4 तक पहुंचा, तो 4 से इसको 0 आने में ना 1 सेकंड भी नहीं लगा, मतलब एक ऐसा टाइम नहीं बोलूंगा मैं सेकंड का, लेकिन बहुत जल्दी आ गया, 4 से 0 पे बहुत जल्दी आ गया। और ये भाई साहब जो इतने दूर से ट्रैवल करके आए थे और 4 पे एकदम फटाफट आ गए थे, अब इसको 4 से 0 पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। मतलब एक्चुअल में रेस कौन जीत रहा था, T1 जीत रहा था 0 के लिए आने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जीता कौन, ये। तो ये 4 तक बहुत जल्दी आया, 4 के बाद स्लो हो गया, ये 4 तक स्लो आया लेकिन 4 के बाद तेज हो गया। तो ये जो चीजें हुई, ये क्यों हुई, इसका रीजन क्या है, ये हम लोग यहां पे सीखेंगे, जो कि है रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ के लेना। तो इनिशियली क्या हुआ कि जो टेम्परेचर ऑफ वाटर था इन द मिडल ऑफ सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू द फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर बॉल। ऑब्वियसली पानी का टेम्परेचर नीचे क्यों जा रहा था, क्योंकि उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर में नमक और सॉल्ट अपना आइस का मिक्सचर था, तो ऑब्वियसली ठंडा करेगा, क्योंकि आप बर्फ के बाजू में पानी का ग्लास रख दो नॉर्मल पानी का, तो वो भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। तो वही चीज हो रहा है, ठीक है। तो सिंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर देयर डिक्रीजेस, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। ऑब्वियसली जब उसका टेम्परेचर गिर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जब टेम्परेचर गिरेगा तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होगा, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा और उसका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वी नो द डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज होगा। एंड द वाटर विद हायर डेंसिटी मूव डाउनवर्ड्स। आ गया आंसर, वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड। मतलब पहले जो ये था, यहां पे ये बहुत जल्दी 4 तक आ गया था ना, जैसे मैंने बोला ये एकदम तेजी से, ठीक है, एक तरीके से स्लोली ये जो है ना स्लोली आया, ये बहुत तेजी से आया 4 डिग्री। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो वाटर है हायर डेंसिटी का मूव डाउनवर्ड्स एंड देयरफॉर द लोअर थर्मामीटर स्लो शोस रैपिड फॉल इन टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बोला कि जो डेंसिटी यहां पे ज्यादा था, तो जैसे डेंसिटी यहां पे ज्यादा था तो ये क्या हो गया, नीचे की तरफ आया, जिसके वजह से जो टेम्परेचर T1 था ये बहुत जल्दी 4 तक आया। ये क्या आया, बहुत जल्दी 4 तक आया, ठीक है ना। एंड दिस कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू 4 डिग्री। और ये कब तक हुआ ऐसा, 4 डिग्री तक, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बिलो 4 डिग्री, क्योंकि जब 4 डिग्री तक आया तो 4 डिग्री के बाद भी टेम्परेचर नीचे गिरेगा। तो जैसे जैसे वाटर जो है 4 डिग्री के नीचे जाने लगा, तो एक्चुअल में 4 डिग्री नीचे जाने के लिए क्या होना चाहिए, और कम होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। तो यहां पे क्या होने लगा, वॉल्यूम उल्टा होने लगा, यानी इंक्रीज होने लगा, क्योंकि ये एनएमएलएस बिहेवियर फॉलो करता है पानी। समझ में आ रहा है, तो वाटर का वॉल्यूम उल्टा इंक्रीज होने लगा, और वाटर का पानी इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, एंड डेंसिटी डिक्रीज होगा तो ये भागेगा कहां पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो पानी पहले यहां था ठंडा वाला जो फटाफट कूल डाउन हो रहा था, अब ये भैया का डेंसिटी क्या हो गया, एक तरीके से डेंसिटी बहुत ज्यादा होने लगा, डेंसिटी डिक्रीज होने लगा। एंड डिक्रीज जैसे होने लगेगा तो ये कहां भागेगा,
भैया ये ऊपर की तरफ भागेगा, तो जैसे ऊपर की तरफ भागने लगा तो ये जो स्लो चल रहा था अब ये फास्ट हो जाएगा और फटाफट 4 से लेके 0 तक पहुंच जाएगा। तो वही हुआ यहां पे, देयरफॉर इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द टेंपरेचर ऑफ वाटर इन द अपर पार्ट जो T2 था देयरफॉर डिक्रीजेस रैपिडली टू 0, तो वो 0 पे फटाफट आ गया। और जो टेंपरेचर ऑफ वाटर था लोअर पार्ट में धीरे धीरे 4 डिग्री तक था सम टाइम तक, एंड देन धीरे धीरे वो आ जाएगा 0 तक, मतलब एक समय के बाद तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा। तो ये था रीजन एनएमएलएस बिहेवियर का। सोचो ये कितना बेहतरीन तरीके से हमने आपको ये बता दिया है, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज अगर जो भी पढ़ लेगा और इसका कॉन्सेप्ट समझ लेगा तो यार ये टॉपिक एनएमएलएस बिहेवियर वो आराम से लिख सकता है। आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप जरूर से ये रीजन प्लस इसका डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख सकते हो। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी। हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट हो गया, लेटेंट हीट हो गया, और उसके स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन हो गया। साथ ही में हमने आपको रेगुलेशन पढ़ा दिया, एनएमएलएस बिहेवियर प्लस होप्स अपैरेटस, ये सभी चीज पढ़ा दिया। अब ये चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारी चीजें बची हुई है, तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज पहला लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और जो बचे कुछ चैप्टर्स है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ताकि आप लोग का वन शॉट एलएमआर रिवीजन बहुत जल्दी लाइव स्टार्ट हो सके और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जितना हो सके अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सके। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।